यूट्यूब चैनल आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सैमसंग का रेफ्रिजरेटर लेकर आए हैं जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप एक अच्छा रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो वीडियो देख के 2-4 मिनट का वीडियो आप देख के लीजिए तो आप एक अच्छा रेफ्रिजरेटर परचेस कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि हम किसी भी वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट का जो है प्रमोशन नहीं करते हैं। आपको जहां से मन हो आप वहां से परचेस कीजिएगा। बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप जो है अपना पैसा बिल्कुल सही प्रोडक्ट परचेस करने में ही इन्वेस्ट करें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं और आपके लिए कैसा होगा उसके लिए तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस रेफ्रिजरेटर को हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है। अब चलिए फटाफट इसके बारे में हम जानकारी देते हैं, क्योंकि ये धमाकेदार प्रोडक्ट है आपका सैमसंग का डिजी टच कूल रेफ्रिजरेटर, जिसे 5-in-1 रेफ्रिजरेटर भी बोला जाता है। ये डिजी टच कूल में 5-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है। तो इसके बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन देंगे। और फ्रेंड्स, जिसको इस डिजी टच कूल रेफ्रिजरेटर को कंट्रोल करने नहीं आता है, गजब बेइज्जती है, तो आज पूरी जानकारी ले लीजिए, जिससे आपका बिजली बहुत ही कम खपत करने लगेगा। अगर आप रेफ्रिजरेटर परचेस कर लिए हैं और अगर परचेस करने वाले हैं तो भी ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। क्योंकि अगर आप आज तक रेफ्रिजरेटर परचेस तो कर लिए हैं, लेकिन इस डिजिटल रेफ्रिजरेटर के बारे में पूरा आपको जानकारी नहीं है, जिससे आप अच्छे से इसको कंट्रोल कर सकें, तो आपका बिजली जो है कम खपत नहीं करने वाला है। तो इसीलिए आप पूरा वीडियो पर बने रहें। और जो फ्रेंड्स अभी रेफ्रिजरेटर परचेस नहीं किए हैं तो ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए है, क्योंकि अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो आप अपने से खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रेफ्रिजरेटर ये परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए ऑल फीचर्स के बारे में बताते हैं, ऑल जानकारी इसके बारे में हम आपको देते हैं। और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ये जो आपको मिलता है गारो हैंडल डिजाइनिंग के साथ ये रेफ्रिजरेटर मिलता है। सिंगल डोर प्लस स्टैंड बेस रेफ्रिजरेटर है। इसमें आपको अलग से मार्केट में स्टैंड भी नहीं परचेस करना पड़ेगा अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेस करते हैं तो। और ये रेफ्रिजरेटर जो आपको मिलता है बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग के साथ मिलता है। देखिए यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग के साथ, क्योंकि ये आपको बहुत ही कम बिजली खपत करेगा। अगर रेफ्रिजरेटर में देखा जाए तो सबसे कम बिजली खपत करता है 5 स्टार रेटिंग। और एसी लीजिए, रेफ्रिजरेटर लीजिए, तो अब सीलिंग फैन भी आने लगा है स्टार रेटिंग में। तो अगर आपको, क्योंकि बिजली जितना कम खपत करेगा उतना आपको एनर्जी जितना सेविंग करेगा उतना आपका पैसा का जो है बचत होने वाला है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट जो रेफ्रिजरेटर माना जाता है कंपनी की तरफ से, वो 5 स्टार रेटेड माना जाता है। तो ये आपको 5 स्टार रेटेड रेफ्रिजरेटर मिलता है। इसका मतलब ही है जितना अधिक जो है स्टार रेटिंग रहेगा उतना बिजली कम खपत करेगा, ठीक है। तो एनर्जी सेविंग है। देखिए अगर इसे आप 1 साल कंटिन्यू चलाते हैं तो मात्र 131 यूनिट्स, 131 यूनिट्स पर ईयर। अगर ये जो है कंपनी द्वारा टेस्ट किया गया है, अगर आप इसे 1 साल कंटिन्यू चलाते हैं, 1 ईयर कंटिन्यू 365 दिन चलाइएगा, तो आपको 131 यूनिट जो है बिजली का ये खपत करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
रहेगा अगर इसे कंटिन्यू चलाते हैं तो। लेकिन ये कंटिन्यू चलाने पर आपको डिपेंड करता है कि इसे आप यूज़ कितना करते हैं। अगर आप इसे यूज़ इससे कम कीजिएगा, आप 365 दिन तो हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, और ठंड के मौसम में तो इसका उपयोग हम बहुत ही कम करते हैं, तो उसमें भी एक अलग से इसमें मोड दिया गया है जिससे आपको ठंड के मौसम में बिजली कम खपत करेगा। तो उसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन आप वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। ये जो है 2 साल में आपका लेवल पीरियड जो है चेंज हो जाता है किसी भी रेफ्रिजरेटर का या एसी का। 2 साल में रेफ्रिजरेटर का आपका जो है 2 साल में उसका लेवल पीरियड चेंज होता है। तो ये स्टार रेटिंग आपको 2 साल तक मान्यता प्राप्त है। इसके बाद ये फिर तो बिल्कुल लेटेस्ट आपको मिलता है, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है, तो 1 जनवरी 2023 में ये लेवल पीरियड कंपनी द्वारा इसमें दिया गया है। ठीक है, अप्लायंस रेफ्रिजरेटर ब्रांड देखिए सैमसंग का मिलता है आपको। मॉडल देखिए यहाँ पे डाला हुआ है RR21C2F25NK, तो ये इसका मॉडल हो गया। टाइप देखिए डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, जितना भी 99% जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आता है वो आपको डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर ही मिलता है। तो ये आपको डायरेक्ट कूल होता क्या है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए इसमें जो बर्फ़ जमता है, जो फ्रीजर हमारा चैम्बर होता है उसमें जो बर्फ़ जम जाता है, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, या तो पावर कट कीजिए, नहीं तो एक ई डिफॉर्स का सिस्टम दिया रहता है, ई डिफॉर्स करना पड़ता है, जिसके कारण हमको जो है मैनुअली उसे करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट कूल बोला जाता है। और वो अगर आप इसी में बड़ा साइज लीजिएगा डबल डोर, तो उसमें फॉरेस्ट फ्री आता है, जिसमें आपको ई डिफॉर्स करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, क्योंकि ये ऑटोमेटिक उसमें होते रहता है। अगर उसके अंदर आप कोई भी प्लास्टिक के बर्तन में अगर आइस क्यूब बना रहे हैं तो आपका आइस क्यूब बनेगा, लेकिन आपका फ्रीजर जो होता है चैम्बर, उसके अंदर बर्फ़ जो है बर्फ़ नहीं जमता है। तो ये आपको उसमें अच्छा फैसिलिटी मिल जाता है। लेकिन सिंगल डोर में आपको इसमें भी अच्छा दिया गया है, क्योंकि डिजिटल कर दिया गया है। आप डिजिटली अगर एक बटन दबाइएगा तो आपको इसमें भी डिफॉल्ट हो जाता है। तो इसे डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर ही हम बोलते हैं, क्योंकि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर 90% जो है आपको डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर ही आता है। तो बस ये समझ लीजिए डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में आपको डिफॉल्ट जो होता है वो आपको खुद से करना पड़ता है, मैनुअली आपको करना पड़ता है। ठीक है, इसका टोटल वॉल्यूम जो है 189 लीटर्स। अगर आप इसमें टोटल स्टोरेज करना चाहें तो 189 लीटर 189 लीटर्स तक आप इसमें स्टोरेज कर, जो कि आपको ये 2023 में दिया गया है। अगर यही आप 2022 में परचेस करते तो आपको 2 स्टोरेज वॉल्यूम दिया रहता था, वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये भी आपको सैमसंग का 5 स्टार रेटेड है, लेकिन ये 2020 से 31 दिसंबर 2022 का मॉडल है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है ग्रॉस वॉल्यूम और स्टोरेज वॉल्यूम दोनों अलग अलग मिलता है, जो कि हम कंफ्यूज हो जाते थे। इसीलिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया गया है कि आप जो है जो नेट कैपेसिटी होता है वही रेफ्रिजरेटर पर दिया जाए। तो ये आपको 189 लीटर जो है इसका नेट कैपेसिटी है, उतना ही स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्कैनर जो है ओल्ड मॉडल में आपको स्कैनर भी नहीं दिया जाता था, लेकिन आपको ये 2023 का मॉडल में जो है आपको स्कैनर दे दिया गया है। इससे आप जो है स्कैन करके भी ये जो है जानकारी ले सकते हैं, ये एनर्जी खपत कितना करता है। अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा जो है ये जो स्टार रेटिंग दिया गया है हमको डुप्लीकेट मिल रहा है, या हमारा जो रेफ्रिजरेटर डिलीवरी हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि ये हमारा डी माल है, तो आप इसे स्कैन करके भी जो है ये जानकारी ले सकते हैं। इसका सीरियल नंबर, ये कितना एनर्जी खपत करेगा, यहाँ से आपको इस वेबसाइट पर दिख जाएगा। बस इसको आपको स्कैन करना है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स आपको इसमें दिया गया है। नीचे आइएगा तो देखिए 20 ईयर्स वारंटी ऑन डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। तो अभी जो आपको मिलता है सैमसंग जो है डबल वारंटी कर दिया गया है। अगर 2022 में आप लेते यही रेफ्रिजरेटर को, तो मात्र आपको 10 ईयर वारंटी मिलता, जो कि आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी सैमसंग का ही है, इसमें 10 ईयर वारंटी ऑन डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है। और अगर आप जो है 2022 में रेफ्रिजरेटर परचेस किए हैं, लेकिन आपका जो है 5 स्टार रेटेड है या 3 स्टार है या 4 स्टार है, तो आपको फिर भी आपको 20 ईयर वारंटी मिलेगा सैमसंग तरफ से। ठीक है, जो कि ऑफर है, इसी कारण ये जो है बिल्कुल लेटेस्ट है। तो इसी पर आपको जो है 20 साल का वारंटी दे दिया गया है ओनली ऑन कंप्रेसर, जो कि आपको बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। क्योंकि किसी भी रेफ्रिजरेटर का जो मेन पार्ट होता है जो आपको कूलिंग करता है वो होता है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का आपको 20 ईयर वारंटी कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए एक और मोड दिया गया है ऑटो एक्सप्रेस कूलिंग का। ऑटो एक्सप्रेस कूलिंग का क्या उपयोग है वो भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो पर आप लास्ट तक जरूर बने रहे।
कॉन्टैक्ट टू इन्वर्टर, इन्वर्टर पर चलाइएगा। सोलर इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं, या आपके घर में जो भी इन्वर्टर लगा हुआ अगर इसे आप उस पर इसे वर्क कराते हैं तो मात्र जो है 2 CFL बल्ब जितना ये आपको बिजली खपत करेगा, क्योंकि इसमें जो कंप्रेसर दिया गया है हम आपको बताए हैं डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जो कि बहुत ही कम बिजली खपत करता है और आपको साउंडलेस भी होगा और बिजली कम खपत करेगा, और ये जो है साउंड बहुत ही कम करेगा, जिसके कारण ये वेरिएबल स्पीड पर वर्क करता है। तो कंप्रेसर के बारे में हम आपको डिटेल से जो है जानकारी दिए हुए हैं अपने चैनल पर, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर अभी बेस्ट वर्किंग कर रहा है, बेस्ट आपको बिजली कम खपत करता है। तो आप इसे घर के इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन अगर आप इसे चाहें तो स्टेबलाइजर इसमें आपको लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आपको 100 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट के अंदर होना चाहिए, 100 वोल्ट से नीचे नहीं होना चाहिए। आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे वोल्टेज देख लीजिएगा कितना अप डाउन होता है। अगर 100 वोल्ट है तो आपको स्टेबलाइजर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। इससे नीचे है तो आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। 21 ईयर्स ऑफ रिलेबिलिटी टेस्टेड बाय VDE एक सरकारी बोर्ड है जिसके द्वारा सैमसंग के कंप्रेसर को 21 ईयर तक वर्किंग जो है कंडीशन में चेक किया गया है, जो कि बहुत ही प्रमाणित बोर्ड है। तो इसीलिए आपको ये अच्छा वर्क करेगा, इसीलिए सैमसंग को जो है इसे 20 ईयर्स वारंटी भी कर दिया गया है, जो कि आपको 10 ईयर वारंटी से सीधे आपको डबल कर दिया गया है अभी ऑफर। तो इसका वारंटी बता दिए, ये आपको स्टेबलाइजर पर वर्क करेगा नहीं करेगा वो हम आपको बता दिए। इसके कलर के देख लीजिए, ये बिल्कुल न्यू मॉडल मिलता है, हम आपको बता दिए, जो कि 2023 में इसे लॉन्च ही किया गया है सैमसंग तरफ से। इसका जो है डिजाइनिंग देख लीजिए और कलर देख लीजिए, ये सामने से आपको बहुत ही बेहतरीन लुक देने वाला है। अगर आप इसे सामने से एक्सपीरियंस कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा आपको ये लुकिंग देने वाला है। अब फ्रेंड्स हमारे पास सैमसंग का जो है बहुत सारा मॉडल 5 स्टार में उपलब्ध है, लेकिन इसमें जो है सबसे बेहतरीन जो है हमको कलर जो लगा है यही कलर लगा है, इसीलिए इसका वीडियो हम जो है इससे पहले भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। ये हमारा दूसरा वीडियो है इस रेफ्रिजरेटर के बारे में, अगर आपने नहीं देखा है तो आज इसीलिए हम आपको बना के डाल रहे हैं, क्योंकि इसका जो है स्टॉक हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहेगा, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा हम आपको जानकारी दे देते हैं। इसमें गारो हैंडल डिजाइनिंग है, यहाँ पे हम आपको बताए थे डिजी टच कूल कंट्रोल है, और 5-in-1 इसे क्यों बोला जाता है वो भी बताएंगे। तो वीडियो पर आप लास्ट तक जरूर बने रहे। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको जानकारी 100% मिलेगा, जिससे आपको जो है मार्केट में जाके थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा कि आपको रेफ्रिजरेटर कोई जो अगर सेल्समैन आपको कुछ समझाता है उससे अधिक जानकारी आपको आपके पास खुद रहेगा, जिससे आप अच्छा रेफ्रिजरेटर परचेस कर सकते हैं। यहाँ डिजी टच कूल रेफ्रिजरेटर आपको मिलता है, यहाँ पे जो है एक लॉक का सिस्टम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं आप। चलिए इसका इंटरनल हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये इसका इंटरनल हो गया। आपको ऊपर आपका फ्रीज का ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर आपका फ्रीजर है, इसके अंदर आपको बर्फ़ जो भी आपको आइस क्यूब बनाना हो या आइसक्रीम बनाना हो तो इसके अंदर आप रखिएगा, स्टोर कीजिएगा। यहाँ से देखिए इसका टेप हटाते हैं हम, ठीक है, तो इसके अंदर स्टोर कीजिए। और ये जो है 53% फास्ट आपको जो है बर्फ़ जमा के देगा, जो कि आपको नॉर्मल रेफ्रिजरेटर जो इसका आता है जो कि डिजिटल नहीं रहता है उससे 53% फास्ट जो है आपको ये बर्फ़ जमा के देगा, और जो है 32% फास्ट आपका जो है रेफ्रिजरेटर जो है पूरा कूलिंग करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स मिलता है, क्योंकि जो इसका कंप्रेसर है जो कि आपको फुल पावर स्पीड में जब चलेगा तो आपको बहुत ही फास्ट ये कूलिंग करके दे देता है, जो कि हम आपको ये वीडियो में आपको पूरा डिजिटली इसमें पावर सप्लाई दे के अब इसको कैसे कंट्रोल करना है वो भी बताएंगे। तो वीडियो पर आप लास्ट तक जरूर बने रहे। यहाँ पे एक आपको ट्रे मिल जाता है, जिसमें आपका जो है इसमें जब बर्फ़ बनता है तो बर्फ़ जब पानी बनता है तो जैसे बर्फ़ पिघलता है तो इसके अंदर जो गिरेगा इस ट्रे के अंदर वो आपका जो है एक पीछे कंटेनर रहता है, उसमें जाके स्टोर होता है। यहाँ पे आपको टफ एंड ग्लास दिया गया है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसमें आप 100 kg तक इस पर स्टोरेज कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग दिया गया है ग्लास, और इसे आप ऊपर नीचे जो है अपने उपयोग के अनुसार सेटअप भी कर सकते हैं। टफ एंड ग्लास ये मिलता है, तो ऐसा मत सोचेगा कि इस पर हम अगर अधिक वेट वाला सामान अगर रख दे तो ये टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको बनाया गया है। और नीचे एक आता आपका वेजिटेबल बॉक्स मिल जाता है। वेजिटेबल बॉक्स के अंदर आपका जो है यूजर मैनुअल कार्ड मिल जाता है, और प्लस इसी के अंदर देखिए इसको थोड़ा यहाँ ये आपका एक इसमें जो है आइस मेकर मिलता है, इसमें पानी डाल के आप इसमें ये ऊपर से ऊपर फ्रीजर बॉक्स में आप डाल सकते हैं, तो आपका जो है आइस क्यूब छोटा छोटा बन जाएगा।
और ये आपका जो है रेफ्रिजरेटर का यूजर मैनुअल हो गया। यहाँ पे देखिए इसका कीस दिया गया है, चाबी इसे लॉक अनलॉक करने के लिए। तो ये सब आप चेक कर ले रेफ्रिजरेटर जब आप परचेस करते हैं तो उसके अंदर ये सब जरूर देख ले कि ये सब उपलब्ध है या नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी इसके अंदर हम रख देते हैं। यहाँ पे आपको एलईडी लाइट दिया गया है, जो कि पहले एलईडी लाइट नहीं दिया जाता था, लेकिन आपको इसमें एलईडी लाइट दिया गया है। बोतल रखने का मिल जाता है, दूध मिल्क रखना हो या अंडा रखना हो या बड़ा साइज़ का 2 लीटर का 2.5 लीटर का बोतल रखना हो तो आप आसानी से इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। आप इसे क्लीन करने के लिए आसानी से जो है इसे खोल के हटा सकते हैं, फिर इसे सेटअप भी कर सकते हैं, जो कि आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पावर सप्लाई यहाँ से इसको दे चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं पावर सप्लाई आ चुका है। देखिए 5-in-1 क्या है, देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन मिलता है आपको, देखिए 1 ये समझ लीजिए, इसमें इको मोड दिया गया है। इको मोड में क्या होता है, जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होता है उससे ये आपका सैमसंग का ही, जैसे ये नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है 5 स्टार, इससे आपको जो है ये 28%, ठीक है, 28% बिजली कम खपत करता है, जो कि इस रेफ्रिजरेटर के बारे में बोला गया है कंपनी की तरफ से कि अगर आप इस डिजिटल रेफ्रिजरेटर को यूज करते हैं तो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर से आपको इको मोड अगर आप इसे डाल देते हैं, जैसे ठंड का मौसम है जो कि आपको नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में आपको नहीं दिया गया है, तो इसमें अगर ठंड का मौसम है, क्योंकि ठंड के मौसम में हमारे इंडिया में जो है रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण जो है, लेकिन हम यूज नहीं करते हैं ठंड के मौसम में, लेकिन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में हमारा बिजली जो है खपत करते रहता है। लेकिन इसमें क्या है, इको मोड दिया गया है। अगर ठंड के मौसम में इसको अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस ये इको मोड में डाल देने से आपका जो रेफ्रिजरेटर है बिजली बहुत ही कम खपत करने लगेगा। देखिए जैसे इसको हम यहाँ पे पुश करते हैं 3 सेकंड के लिए, तो देखिए ये मेरा इको मोड में आ चुका है, जिससे CO2 जो होता है ये बहुत ही हमारे पर्यावरण को भी बहुत ही सुरक्षित रखेगा, और जो है हमारा बिजली भी 28% जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है उससे कम बिजली खपत करेगा। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 में देख लीजिए क्या होता है, ई डिफॉर्स का बटन मिलता है। ई डिफॉर्स क्या है, ई डिफॉर्स से आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर हम आपको बताए थे, इसके अंदर अगर पूरा बर्फ़ जम जाए और अगर आइसक्रीम बनाते हैं लेकिन आपका ये डोर भी कभी कभी ओपन नहीं होता है, अगर इसके अंदर बर्फ जम जाता है तो आप क्या करते हैं, इसमें चाकू चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें आप कभी भी मेटल का बर्तन कोई भी हो उसका इस्तेमाल नहीं करें। तो उसको क्या करना है, बस ये आपको जो है यहाँ पे दिया गया है ई डिफॉर्स का, इसे आप 3 सेकंड के लिए इसे देखिए दबा कर रखिए। तो देखिए ये आपका ई डिफॉर्स हो रहा है, जिसमें जो है बर्फ़ जो भी होगा वो पानी बन के एक पीछे कंटेनर लगा रहता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये कंटेनर लगा रहता है, इस कंटेनर में आके स्टोर हो जाएगा। तो जो हो गया आपको ई डिफॉर्स का। अब ई डिफॉर्स के बाद देखिए थर्ड मोड जो है, आप इसे डिजिटली टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। आप डिजिटली टेम्परेचर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा हमारा समर का मौसम है, मानसून है, विंटर है, जो भी सीज़न है, जैसे गर्मी का सीज़न हो गया या ठंड का सीज़न हो गया या बारिश का मौसम है, तो उस समय आप इसे डिजिटली यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं 3 डिग्री सेल्सियस से लेके 7 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जो है आपका फ्रीज का ऑप्शन मिलता है, बस आप यहाँ से बटन इसको दबाते जाइएगा, आपका जो है ये पूरा कोल्डेस्ट जो है करता है इस पर, और अगर कम कूलिंग करना है तो आपको इस पर दे दीजिएगा को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको लाइट जो है इसमें जलेगा, LED लाइट दिया गया है। जैसे इसके अगर इसे हम इसको दबाते हैं, ये बटन है, ऐसा मत समझिएगा कि ये टच में है, ये बटन है, ठीक है। तो देखिए आपको साउंड भी आ रहा होगा। तो सबसे हाई कूलिंग आपको इस पर करेगा, सबसे अधिक फास्ट कूलिंग आपको इस पर ये करने लगेगा। अगर आपको मौसम यहाँ पे दिया गया है, अगर गर्मी का मौसम है तो इस पॉइंट पर, नहीं तो ऊपर रखिए, मानसून का है तो इस पर, नहीं तो इस पर रखिए, विंटर का है तो 1 या 2 पर रखिए। तो आप अपने उपयोग के अनुसार जो है इसे सेटअप कर सकते हैं। मान लीजिए इसके अंदर सामान कम है तो कम कूलिंग कीजिए, और नहीं तो इको मोड पर डाल दीजिए। अगर मान लीजिए आप कहीं भी हॉलीडे जा रहे हैं या कहीं छुट्टी, आप घर में नहीं उपस्थित हैं, लेकिन आपका इसके अंदर सामान रखा हुआ है जो कि आपका वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, वो बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश बना रहे, और आप घर में भी नहीं है, तो बस इको मोड डाल दीजिए, जिससे आपका जो है बिजली भी बचत कम करेगा, और आपके इसके अंदर जो भी सामान स्टोरेज करते हैं, मिल्क हो या फ्रूट्स हो, वेजिटेबल, वो आपका बिल्कुल ताज़ा बने रहे। तो बस इको मोड का इस्तेमाल करें, जो कि आपको इसमें लेटेस्ट फीचर्स आपको दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा आपको उपयोग होने वाला है।
और 4 नंबर में देख लीजिए क्या होता है, ऑटो एक्सप्रेस कूलिंग। जैसे इसमें हम आपको यहाँ पे दिखाए थे, इसमें ऑटो एक्सप्रेस कूलिंग मिलता है। अगर लाइट जाता है तो लाइट जाने का सूचना आपको ये देता है। अगर इसमें लाइट चला जाए, आप घर में नहीं है, लाइट चला गया है और उसके बाद अगर लाइट आता है तो इसके रेफ्रिजरेटर का जो है, इसके अंदर का टेम्परेचर अगर 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, इसके अंदर का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो आपका रेफ्रिजरेटर जो है ऑटो एक्सप्रेस कूलिंग में चला जाता है। और यहाँ पे देखिए एक लाइट रहता है, वो आपको ब्लिंकिंग करते रहेगा, जलते रहेगा, ठीक है, ऑन ऑफ होते रहता है। तो आपका जो है जितना इसमें टेम्परेचर जो होता है ऑटोमेटिक आपका उतना टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर पूरा करके फिर ऑटोमेटिक नॉर्मल मोड में आपका रेफ्रिजरेटर आ जाता है। तो ये आपको एक अच्छा फीचर्स मिलता है। आप देख लीजिए यहाँ पे एक और मोड दिया गया है नंबर 5 में, कि इसे आप डिजिटली, अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है इस रेफ्रिजरेटर के बारे में और फर्स्ट टाइम इसका उपयोग कर रहे हैं और आपको फास्ट कूलिंग करना है या फास्ट बर्फ़ बनाना है, तो आप फास्ट, मान लीजिए हमको आइसक्रीम बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। ये जो बटन है इसी को आपको क्या करना है, देखिए फ्रीज का बटन है, इसे आप 3 सेकंड के लिए इसे दबा कर रखिएगा। देखिए यहाँ पे आ गया है। तो इसमें सबसे फास्ट आपका रेफ्रिजरेटर कूलिंग करने लगेगा। अगर नॉर्मल रेफ्रिजरेटर का ले तो आपको 33% फास्ट जो है ये ठंडा कर देगा और 53% फास्ट जो है आपका आइस क्यूब जो है बना के दे देगा। तो ये सभी आपको इसमें फीचर्स मिलता है जो कि आप डिजिटली कंट्रोल कर सकते हैं, बिना डोर ओपन किए हुए कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप का जो है लाइट इसमें पावर सप्लाई नहीं देते हैं 12 से 24 घंटा भी, तो आपका जो है इसमें बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश बना रहेगा आपका वेजिटेबल, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप 15 दिन तक बिल्कुल आपका वेजिटेबल रहे या फ्रूट रहे वो बिल्कुल आपका इसमें ताज़ा बना रहेगा। तो ये आप जो कि ओल्ड रेफ्रिजरेटर में जाते तो आपका मात्र 7 दिन का दिया गया था, लेकिन इसमें बिल्कुल 15 दिन तक आपका सब्जी हो या वेजिटेबल आपका बिल्कुल जो है ताज़ा बना रहेगा। बिना डोर ओपन किए हुए ही इसे आप अपना डोर पर से ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप इसको जितना अधिक बार डोर ओपन कीजिएगा उतना अधिक आपका जो है बिजली खपत करता है, उतना अधिक आपका जो रेफ्रिजरेटर का होता है गैस जो है बाहर आता है, जिसके कारण आपका कूलिंग बैकअप कम होता है। तो इसीलिए कंपनी जो है इसे डोर पर ही दे दिया है, जिससे आप अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स इसके रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट करें, 24 आवर्स के अंदर जो है हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और ये जो इसमें एक स्टैंड दिया गया है, देखिए ये स्टैंड बेस रेफ्रिजरेटर है, अगर इसे आप चाहें तो इसे ओपन कर सकते हैं। ये इस पर से आपको उतार के ये फॉर्म पर से हटाना पड़ेगा, इसे ओपन करके इसके अंदर भी आप आलू प्याज जो है स्टोर कर सकते हैं। तो आपको मार्केट से अलग से कुछ भी आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए एलईडी लाइट अभी जल रहा है, यहाँ पे देखिए इसको दबाइएगा तो आपका एलईडी लाइट बंद हो जाएगा, ठीक है, जो कि डोर ओपन अगर क्लोज कीजिएगा तो आपका एलईडी लाइट भी बंद हो जाता है। और देखिए हम चेक करते हैं रेफ्रिजरेटर का, देखिए ये जो है हम अभी महसूस कर सकते हैं ये रेफ्रिजरेटर बहुत ही अच्छा कूलिंग कर दिया है, ठीक है। मात्र इसे हम जो है अभी 5 से 6 मिनट इसमें पावर सप्लाई दिए हैं। हम आपको बताए थे ये बहुत ही अच्छा कूलिंग करेगा, जो कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर से फास्ट कूलिंग करता है। तो ये रेफ्रिजरेटर आपको बहुत ही अच्छा कूलिंग कर देगा। आपको मात्र 1 घंटा में जो है आपको ये पूरा रेफ्रिजरेटर कूलिंग कर देगा पानी को, और 120 मिनट लेता है, 90 मिनट से 120 मिनट आपका बर्फ़ बना के ये रेफ्रिजरेटर दे दिया है। वैसे इसको हम टेस्ट नहीं किए हैं, एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें टेस्ट भी करेंगे कि हमारा ये डिजिटल रेफ्रिजरेटर जो है कितना समय लेता है बर्फ़ बनाने में और कितना समय लेता है पानी को ठंडा करने में, ठीक है। अब चलिए इसके प्राइस के बारे में बात कर लें, और इसके रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो बिल्कुल कमेंट करें, 24 आवर्स के अंदर जो है रिप्लाई दे देंगे। अब फ्रेंड्स ये रेफ्रिजरेटर के बारे में हम आपको बताते हैं, ऐसा कोई कॉन्स नहीं दिखा हमको कि हम आपको बताएं, लेकिन हम आपको फ्रेंड्स बता देते हैं ये रेफ्रिजरेटर जो है आपका साइड से हीट होता है, क्योंकि इसका कंडेंसर जो रहता है वो साइड से दिया हुआ रहता है। और ये रेफ्रिजरेटर आपका पीछे से जो है बैक से बहुत ही कम हीट होता है, क्योंकि देखते हैं रेफ्रिजरेटर में जो पीछे में एक जाली टाइप रहता है जिसे कंडेंसर बोला जाता है, वो आपका इसमें जो है पैकेज मिलता है, जिसके कारण ये रेफ्रिजरेटर आपका साइड से हीट होता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि मेरा रेफ्रिजरेटर अगर बहुत ही गर्म हो रहा है तो मेरा रेफ्रिजरेटर खराब हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रेफ्रिजरेटर जितना इसमें साइड से गर्म होगा उतना अधिक आपका रेफ्रिजरेटर जो है कूलिंग करेगा। बहुत सारे फ्रेंड्स का हमारा कमेंट भी था, तो हमारा बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट था कि मेरा रेफ्रिजरेटर जो है साइड से बहुत हीट होता है। तो ये आप बिल्कुल जो है
टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल आप मत समझिए कि आपका रेफ्रिजरेटर ख़राब है। आपका रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा वर्किंग कर रहा है, क्योंकि इसका कंडेंसर जो है अंदर से पैकेज है, जिसके कारण जो है आपका रेफ्रिजरेटर साइड से हीट होता है। अब हीट क्यों होता है इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा हमको। बस ये समझ लीजिए आपका रेफ्रिजरेटर हीट होता है तो आपका रेफ्रिजरेटर अच्छा वर्क कर रहा है। नीचे हम आपको दिखा दिए, ये कंप्रेसर होता है, यही रेफ्रिजरेटर का जो है पूरा कूलिंग कंट्रोल करता है और ये वर्किंग कर रहा है। ठीक है, ये साउंड आ रहा होगा या नहीं आपको, लेकिन बहुत ही कम साउंड ये करता है। और इसी का अगर रेफ्रिजरेटर माना जाए तो जो कूलिंग करता है वो यही करता है, इसीलिए रेफ्रिजरेटर का सबसे अधिक अगर प्राइस होता है तो इसी कंप्रेसर का ही होता है। चलिए इसका जो है हम आपको प्राइस बता देते हैं, और इसका जो है परचेस लिंक भी हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जो है उस लिंक से भी परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लिंक से परचेस कर सकते हैं तो हमारा चैनल का जो है थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, तो इसीलिए आप हमारे लिंक से ही परचेस करें। फ्रेंड्स, हम लिंक का जो लिंक डालेंगे उसमें कोई भी प्राइस हम चेंजिंग नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। आप हमारे शॉप से मंगवाना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है परचेस कर सकते हैं। हमारा शॉप का जो है ऑल एड्रेस प्लस कॉन्टैक्ट नंबर जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। आप शॉप से भी मंगवा सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन भी ऑर्डर आप कर सकते हैं। और वैसे तो हम लिंक डाल देंगे, बिल्कुल आपको ये रेफ्रिजरेटर आप खुद से ही मंगवा सकते हैं घर बैठे। तो इसका MRP है 25,999 रुपये। ठीक है, कितना? 25,999 रुपया। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो हमारे शॉप से जो है 20,900 रुपया में आप इसे परचेस कर सकते हैं। वैसे इसका परचेस लिंक डाल देंगे, आप वहां से भी इसे मंगवा सकते हैं। और इसके रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट करें, 24 आवर्स के अंदर जो है उसका हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक न्यू प्रोडक्ट के साथ, और इसके रिलेटेड कुछ पूछना हो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।